नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब आएंगे और अपने दौरे के पहले ही दिन केजरीवाल जालंधर में तिरंगा मार्च का नेतृत्व करेंगे। तो वहीं दूसरे दिन लंबी निर्वाचन क्षेत्र में बादल परिवार को चुनौती देंगे। मंगलवार को इसकी जानकारी आप पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने मीडिया को दी। इस दौरान आपको बता दें कि मान ने यह भी कहा कि बुधवार को केजरीवाल जालंधर में पार्टी की तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा सुबह 11 बजे जालंधर के निगम चौक से शुरू होकर विभिन्न बाजारों से गुजरेगी। तो वहीं मान ने अरविंद केजरीवाल को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि 15 दिसंबर को वो जालंधर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने जालंधर वासियों से आग्रह भी किया कि अधिक से अधिक संख्या में आए और हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय के साथ देशभक्ति के माहौल में जालंधर की सड़कों पर तिरंगा जुलूस में शामिल हो। तो वहीं गुरुवार को 16 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल लंबी विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे और इस निर्वाचन क्षेत्र में गांव गुड़िया में एक जनसभा को संबोधित कर बादल परिवार को चुनौती देंगे। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो आगामी 2022 के चुनाव में देखते हुए अब आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में अपने 5वें दौर पर मंगलवार को काशीपुर पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ कर्नल अजय कोठियाल भी मौजूद रहेंगे और एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने यह भी कहा कि उत्तराखंड नवनिर्माण में महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान होगा। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार सीएम केजरीवाल चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और नए नए वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि हमारी गारंटी है, यहां से नेताओं को इतनी परेशानी हो रही है कि वो कोर्ट पहुंच रहे हैं। तो वहीं जिस तरीके का चुनावी माहौल इस वक्त बना हुआ है, लगातार रैलियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और पंजाब में सीएम केजरीवाल की ये पहली जनसभा होने वाली है जहां वो संबोधित करेंगे। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ चुके हैं। अनूप पांडे जी जो कि आप पार्टी से हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा दत्त जोशी जी जो कि प्रदेश महामंत्री हैं। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। तो अनूप जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी सर कि दौरों का दौर चल पड़ा है सीएम केजरीवाल की इन चुनावों के अंदर ये पहली जनसभा पंजाब में होने जा रही है, क्या कुछ खास तैयारी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है वहां पर सरकार बनाने की उत्तराखंड में और गोवा में, और लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संघर्ष कर रहे हैं। और यह संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि बुनियादी सवाल जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, रोटी कपड़ा मकान दवाई लिखाई पढ़ाई, जो बुनियादी चीजें हैं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं, उस सवाल का जो उत्तर है वो हमारी पार्टी देने जा रही है, जनता के लिए करने जा रही है। और लगातार वहां के लोगों का प्यार मिला है और भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं। तो ऐसी हालत में जहां पर लोग तंगी हाल में हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी की तरफ चाहत प्यार और उनका समर्पण और पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं लगातार संपर्क में हैं जी, और वहां दौड़ा जारी है और वहां पर बदलाव होगा और आम आदमी की जीत होगी। तो बदलाव की राजनीति यहाँ पर आम आदमी पार्टी पंजाब में दिखाने जा रही है। चलिए मथुरा दत्त जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगी सर। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि तैयारी पूरी है, कांग्रेस की तरफ से जानना चाहूंगी। चलिए अनूप जी, एक बार आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से पंजाब में देखने को मिला है जी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को लेकर जो है जिस तरीके की अटकलें वहां पर देखने को मिली है और मतभेद जो है कांग्रेस पार्टी में पंजाब में देखने को मिल रहा है इन कुछ महीनों में, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के कितना फेवर में जा सकता है ये आगामी चुनाव के मद्देनजर? अब देखिए, इस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, वो आज ही जा चुके हैं रेत माफियाओं से, वहाँ पे भ्रष्टाचार से, वहाँ पर तमाम तरीके के अत्याचार से, चाहे युवाओं के सवाल पे, किसानों के सवाल पे, व्यापारियों के सवाल पे। तो वहाँ की जनता बदलाव चाहती है। वहाँ की जनता चाहती है कि सीधा सीधा कटाक्ष यहाँ पर कांग्रेस पर जा रहा है। मथुरा दत्त जी के पास चलेंगे। मथुरा जी,
आम आदमी पार्टी की बहुत तरफ जल्दी से हो कहा रही जा रहा है है। कि अब बदलाव की राजनीति चाहती है पंजाब की जनता। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? हेलो जी हेलो मथुरा जी, आवाज पहुंच रही हेलो है अब तक? जी 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 जी, बताइए बताइए, क्या जी सवाल है, बताइए। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे कहा गया है कि पंजाब की जो जनता है अब वो बदलाव चाहती है। करप्शन की यहाँ पर बात कही जा रही है, कांग्रेस पर यहाँ पर इन्होंने कई ऐसे आरोप जो है इस वक्त लगाए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी अब जो है खुले तौर पर जो है पंजाब में अब जनसभाएं और रैलियां निकालने शुरू कर चुकी है, अपनी तैयारी पूरी दिखा रही है। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? केजरीवाल जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उत्तराखंड जाते हैं कुछ और बोलते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं कुछ और बोलते हैं, पंजाब जाते हैं कुछ और बोलते हैं। कोई एक सार्वजनिक कोई प्लान है उनके पास? कोई एक ऐसा प्लान, ऐसी योजना कोई है कि जिससे वो बता सकें कि मैं इस राज्य के लिए ये करूंगा, इस राज्य के लिए ये करूंगा? ऐसा कुछ कुछ कहीं दिखता नहीं, मुझे लगता नहीं कि है। एक बबुका छोड़ना उनकी आदत है। और दूसरा ये है कि जुमले मोदी जी तो थे ही जुमलेबाज, वो मोदी जी से बड़े जुमलेबाज निकले हैं। ये है, और बाकी उनका कुछ नहीं है। सत्ता हासिल करो और लोगों को ठगो, बाकी कहीं कोई बात नहीं है। सत्ता में रहना चाहते हैं और कहीं किसी का कोई योजना नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई काम नहीं है। केवल जुमलेबाजी के अलावा दूसरा कोई काम केजरीवाल जी का नहीं रह गया है। जी मथुरा दत्त जी, आपने बड़ी बात कही यहाँ पर। अनूप जी, आपके पास जानना चाहेंगे, क्या कुछ जवाब देंगे सर? बिना रोड मैप के पार्टी 3 बार दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती है। और आपको सुनकर के ये हैरानी होगी कि इस देश के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसके पास रोड मैप है पब्लिक को सहायता देने के लिए। हो रही और रोड मैप ड्राइवर मिलता तो भिजवा लेता क्या है? रोड मैप जो अनूप जी, हमारा यहाँ एक उत्तराखंड सवाल का मेरा है, ये भी होगा आपसे कि सिर्फ फ्री बिजली और फ्री राशन को लेकर जो है आम आदमी पार्टी अक्सर जो है फ्री सब्सिडीज देने में विश्वास रखती है, लेकिन क्या सिर्फ फ्री में बिल्कुल नहीं कोई चीज फ्री कर देना कितना फ्री नहीं जरूरी है है? उसको। नहीं नहीं, फ्री जी देखिए, फ्री में कुछ नहीं किसी को कोई दे। ये सब पब्लिक का पैसा है और पब्लिक के लिए अगर यूज होगा, पब्लिक के लिए लाभकारी योजनाएं चलाई जाएंगी। भ्रष्टाचार जब रुकेगा, पंजाब में अगर भ्रष्टाचार को रोक दिया जाए तो सब कुछ वहां मुफ्त में मिलेगा। और बिजली तो बुनियादी समस्या है। बिजली तो आज के युग में इसको तो पूरे देश में निःशुल्क कर देना चाहिए। ये तो नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण ये चीजें जनता के पास नहीं पहुंचती हैं। जो हमारे देश के लीडर हैं, नेता हैं, मिनिस्टर हैं, उनको सब फ्री चाहिए, उनके लिए सब मुफ्त चाहिए। अगर जनता को मुफ्त की बात कर दीजिए कि भाई ये एक बुनियादी चीज है, हम आपको दे रहे हैं, हम चिकित्सा की सुविधा, अच्छे शिक्षा की सुविधा अगर हम जनता को दे रहे हैं तो ये फ्री में नहीं दे रहे हैं। ये हमारी बुनियादी जरूरत है। हमारे देश में 75 साल का जो रोड मैप है वो कभी ये रहा ही नहीं। आज सरकारी अस्पताल खंडहर में बदलते जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल होते जा रहे हैं। आज प्राइवेट स्कूल खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल बनते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। तो ये कारण है भ्रष्टाचार का। सरकारें बजट का शिक्षा पर 10%, 5%, 6% खर्च करती हैं और सारा का सारा भ्रष्टाचार में चला जाता है। बिजली पर भी यही हाल है। दिल्ली की सरकार बिजली पे 4-5% खर्च करके अपनी जनता के लिए निःशुल्क बिजली प्रदान करती है 300 यूनिट। और उत्तर प्रदेश की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो, ये लोग 5-6% अपने बजट का खर्च करके और महंगी बिजली देते हैं। तो ये निःशुल्क वाली बात नहीं हुई, ये बात हुई रोड मैप की, ये बात हुई गवर्नेंस की कि किस तरह का हम शासन और प्रशासन दे रहे हैं। हम महिलाओं के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया, बेरोजगारों के लिए भी किया। तो ये कोई जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो सपना था उसको साकार कर रही है आम आदमी पार्टी। ये मुफ्त वाली बात नहीं है। पर अनूप जी, शिक्षा को लेकर जैसे कि आपने कहा, तो पंजाब में शिक्षा की और साक्षरता की जो बात है, और अगर बिलो पॉवर्टी की बात की जाए, उसको लेकर खुलकर कोई वादे या दावे सामने नहीं आ पाए हैं अभी तक।
तो आम आदमी पार्टी देखिए का रोड मैप इसको लेकर क्या होगा, ताकि पंजाब का जो देखिए युवा है उसमें देखिए ये साक्षरता का जो फीसदी है बढ़ाई जा सके। ये पंजाब के लिए सौभाग्य की बात है और आम आदमी पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि पंजाब की जनता का जो प्यार उमड़ रहा है वो बदलाव का बयार दिख रहा है और पंजाब की जनता जो प्यार दिखा रही है उससे ये साबित होता है कि वहां पे बदलाव होगा और जनता की बुनियादी समस्याओं का हल सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती। जी, बड़ा हम दावा कांग्रेस यहाँ के पर मथुरा हम जी आप सुन रहे हैं, अनूप जी ने हम कहा है कि कांग्रेस जो के जनता है उसका जो हल है पंजाब की जनता का, वो आम आदमी पार्टी कर सकती है। साथ ही एक सवाल मेरा ये अब भी ये होगा तो कि प्रकाश सिंह बादल की विधानसभा क्षेत्र लांबी में भी अब जनसभा को संबोधित करेंगे केजरीवाल, तो सीधे तौर पर यहाँ पर बिगुल बजा दिया है उन्होंने और बादल परिवार के भी खिलाफ खड़े हो गए अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा कि क्या स्थिति रहेगी क्या नहीं रहेगी। सवाल मैंने जो बात की, बात मुद्दों की होनी चाहिए, जन मुद्दों की नहीं आप बात करेंगे, जन सरोकारों की आप बात नहीं करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आप हर चीज फ्री देने की बात करेंगे, दीजिए आप फ्री दीजिए, लेकिन उसका अल्टरनेट भी तो कुछ बताएंगे ना। आप बिजली अगर 300 यूनिट फ्री आप देंगे तो उसको कंपनसेट कहाँ से करेंगे? प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? बेरोजगारी का क्या होगा? जैसे उत्तराखंड का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है। पलायन में क्या सोच आम आदमी पार्टी की है? किस तरीके से पलायन रोकेगा? वैसे पलायन तो यूनिवर्सल है, थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड पलायन होता है। कभी कोई कहीं से जाएंगे, लोग आएंगे, लेकिन उत्तराखंड के सीमांत के गांव खाली हो रहे हैं, उसके लिए कोई पलायन है क्या? दैवीय आपदा में 365 गांवों का विस्थापन होना है, उसमें आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? ऐसे ही पंजाब का है। पंजाब में जो नशा उड़ता पंजाब और तमाम तरीके की बातें पंजाब में चल रही हैं, उसके लिए कोई एक्शन प्लान है केजरीवाल जी के पास? या ऐसे ही आप बोल देंगे? बोलने को तो कोई कुछ भी हो। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ पर लोगों को मथुरा जी, प्रतिवर्ष सरकार रोजगार आपकी दूंगा। है तो आपने कितने इस लोगों को दौरान क्या रोजगार? किया, मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कुछ खास क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने, ये आपके सामने दिख रहा है कि कितना काम आपका पंजाब में हुआ है। हमने स्थायित्व दिया, पंजाब में काम करके दिया, रोजगार करके दिया, किसानों को की फसल के उचित दाम दिए, मंडियों का सही तरीके से निर्माण कराया और विकास का तमाम काम कराया। जो पंजाब नशे की गिरफ्त में चला गया था उसको समाप्त करने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में जो नशे की तस्करी हो रही थी उसको रोकने का काम कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस ने ऐतिहासिक काम पंजाब में किए हैं। चलिए तो अनूप ठीक जी, है, कितना जनता का सहमत निर्णय है होता आप है इनके लोकतंत्र जवाब में, से? तो जनता का निर्णय ये बिल्कुल जी, झूठ मथुरा बोल जी रहे लौटेंगे हैं। आपके अगर पास। बहुत अनूप पांडे जी, ये हमारे मित्र बहुत झूठ बोल रहे हैं। लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से काफी ये प्रभावित है। अगर ये बात थी तो मुख्यमंत्री का बदलाव क्यों हुआ? क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा लिया गया? क्यों कांग्रेस आज बिखर करके चकनाचूर हो गई है? क्या आज की छील के तरीके से फैल गई है? कांग्रेस छोड़ करके लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोक लगा दिया था। कहा कि हम उन्हीं भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे तो फिर हमारा पंजाब का मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। पंजाब का मिशन तभी पूरा होगा जब पंजाब के लोग, पंजाब के जनता और पंजाब के ईमानदार लोगों को मैं यहाँ से चुनाव लड़ा के विधानसभा में भेजूंगा। ये आदरणीय केजरीवाल जी का ये सिस्टम है। और रोड मैप वास्तव में अगर किसी ने पेश करके जनता के सामने दिखाया है तो केजरीवाल जी ने दिखाया। तब वहां पर लहर जो चल रही है, देखिए बदलाव के संकेत जो मिलने शुरू हो जाते हैं, भविष्य नहीं, जब बदलाव होने लगता है तो उसके संकेत दिखने लगते हैं और देश की जनता के सामने वो संकेत दिख रहा है। इसमें दो राय नहीं है। पंजाब अब बदलाव की तरफ बढ़ेगा। जो विकास की गति रुक गई थी और गति चालू होगी और पंजाब सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में बनने जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में ये मेरी शुभकामना है वहां के लोगों को। अनूप जी, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो पैटर्न देखा गया है कैंपेनिंग को लेकर, तो चुनाव से कई महीने पहले जो है आम आदमी पार्टी जो है प्रचार करना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते जाते हैं कहीं ना कहीं वो धीमा पड़ जाता है और जो वादे वो पहले कर चुके हैं वो और अब तक जो कि चुनाव के दिन नजदीक जब आ जाते हैं तो उनमें काफी ज्यादा गैप आ जाता है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस बार क्या कुछ कैंपेनिंग का जो है क्या कुछ प्लान रखा हुआ है?
देखिए, आम आदमी पार्टी अपने मध्यम गति से धीरे धीरे चलती रहती है, काम करती रहती है, जनता के लिए सेवा करती रहती है, और इस सेवा का नतीजा है कि आज माहौल आपको देखने को मिलेगा। और इस सेवा का ही नतीजा है, जुड़ने का ही नतीजा है, कनेक्ट होने का ही नतीजा है कि आज आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत ही मजबूत है। तो हमारी तैयारी पूरी है और हम लोगों ने बहुत अच्छा प्लान वहां कर रखा है। हमारे जो क्रांतिकारी साथी वहां आंदोलन के लोग बदलाव ला रहे हैं और सबसे बेहतर स्थिति में हम लोग हैं वहां और आगे भी रहेंगे। जी अनूप जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की आज जो रैली होने वाली है, तिरंगा यात्रा होने वाली है, साथ ही सीएम केजरीवाल पहली बार पंजाब में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं कल, तो इसको लेकर जानना चाहेंगे क्या कुछ खास होगा पंजाब की जनता के लिए इस बार? देखिए, हमारा तिरंगा यात्रा, हमारा राष्ट्रवाद और हमारा जो राष्ट्र प्रेम है, हमारा तिरंगा यात्रा का मतलब युवाओं को सम्मान, महिलाओं को सम्मान, बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं की इज्जत, शिक्षा और चिकित्सा में बेहतर व्यवस्था, और मूल बात है कि गांधी और अंबेडकर के सपनों को साकार करना। आम आदमी पार्टी की गांधी और अंबेडकर के जो सपने थे उसको साकार किया जाए, मजबूत राष्ट्रवाद बनाया जाए, तिरंगा सड़कों पे लहराया जाए और फिर उन आजादी के जो क्रांतिकारी दीवाने थे उनको नमन किया जाए और देश को मजबूत किया जाए। क्योंकि कोई साथ में पर पंजाब में एक और संकट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं पंजाब के, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी और उनकी तरफ से खुली चुनौती है और उनकी पकड़ पंजाब में काफी अहम देखी गई है। तो क्या आम आदमी पार्टी को उससे भी खतरा है कि वोट बैंक पर असर पड़ सकता है? आम आदमी पार्टी को किसी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आम आदमी के पास आम आदमी है जी। और जनता बदलाव चाहती है, ये चक्करों में फंसना नहीं चाहती है। ये उनकी पकड़ है, इनकी पकड़ है, कहीं किसी की नहीं पकड़ है। जनता जिसको विश्वास देती है, जनता जिसको विश्वास करती है, उसकी सरकार होती है। अमरिंदर जी का मामला वहां कुछ नहीं है और अकाली दल बिखर चुका है और वहां पर उम्मीद जो है, जो पंजाब की उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी से है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता जी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ जो है, उनको मनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान सफल रहे हैं, तो अब जो कैंपेनिंग है वो उन बागडोर जो है सुनील जाखड़ के हाथ में दे दी गई है, तो उस पर क्या उससे भी आम आदमी पार्टी को किसी तरह का खतरा नहीं है, या उससे काउंटर करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास क्या प्लान है? देखिए, कांग्रेस में करंट खत्म हो गया। अब मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, ये कांग्रेस का अपना मामला है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में करंट नहीं है, करंट खत्म है। और भाजपा जो वादा की थी, उत्तराखंड की बात मैं कह सकता हूं, और भी वो वादा पूरा नहीं की। अब जनता के सामने सिर्फ एक विकल्प बचा है, जो आम आदमी पार्टी को प्यार और जो सहयोग दे रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं इस पर कमेंट किया जा सकता जी। अनूप जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि और आगे जो है किस तरह के दौरे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और जो अब जनसभा को सीएम केजरीवाल संबोधित करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ खास युवाओं के लिए खास तौर पर होने वाला है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि युवाओं के हाथों में काम मिले, युवा देश की ताकत है, एक अच्छे रास्ते पे जाए और सभी के लिए उनके मन में एक व्यवस्था है कि मतलब हमारे देश में तरक्की हो, हमारे देश की जनता के आंसुओं को पोंछा जाए, गरीबों को मजबूत बनाया जाए और लोग अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से जी सकें। अब जो भी इसमें बुनियादी सवाल आएंगे उसका जवाब सरकार बनने के बाद दिया जाएगा और ऐसा प्लान बनाया जाएगा कि सबका साथ इसमें रहे और सबका विकास हो, जो सही में हो, सही मायने में हो। गांव के अंतिम व्यक्ति को मजबूत बनाया जाए, इस तरह का प्लान है और इस तरह का प्लान की चर्चा हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा करते रहते हैं और इसी बात को लेकर के गांव-गांव में किया कैसे जाएगा? चर्चा तो होती रही है, लेकिन वो किया कैसे जाएगा? दिल्ली की जनता की अगर बात की जाए तो वहां से भी कई आरोप लगते हैं, खासतौर पर कोविड टाइम पे जो हॉस्पिटल्स की हालत थी उसको लेकर भी सरकार पर तमाम सवाल। कोविड के समय में और आपातकाल की बातों को उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। दिल्ली पूरे देश से बेहतर इलाज में है, दिल्ली पूरे देश से बेहतर शिक्षा व्यवस्था में है, दुनिया से सराहना मिलती है। हर राज्य के मुख्यमंत्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, दिल्ली में शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा है, चिकित्सा का मॉडल बहुत अच्छा है। एक प्रयोग
जो अरविंद जी का, केजरीवाल जी का जो दिल्ली में है, और काश पंजाब में, काश उत्तराखंड में, काश उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से जो हमारे बच्चे हैं अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे और जो सरकारी धन का जो दुरुपयोग है वो रुकेगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं जो शिक्षा विभाग के पैसे को खा जाते हैं, ठीक ढंग से यूटिलाइज नहीं होता है। आज वही पंजाब की हाल है, सारे सरकारी स्कूल खंडहर में तब्दील है, उसका निर्माण करना आम आदमी का काम होगा। नौजवानों को बेहतर तरीके से उनको स्किल करके रोजगार देने का काम होगा। चिकित्सा का उन्नत इंतजाम होगा कि गरीब आदमी भी इलाज करा सके। आज गरीब आदमी महंगाई से करा रहा है, गरीबों को कोई नहीं सुनता है, नहीं सुनवाई होती है, पैसे ना रहे तो इलाज के अभाव में जान चली जाती है। तो कम से कम इस देश में अब ऐसा नहीं होगा, पंजाब में नहीं होगा, इलाज के अभाव में कोई दम नहीं तोड़ेगा, युवाओं को सड़क पर लाठियों से नहीं पीटा जाएगा। अभी वहाँ की सरकारों ने कई बार रोजगार मांगने पर नौजवानों को लाठियों से पीट करके जेल में डाल दिया। तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, बुनियादी समस्याओं के सवाल पर फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि इस देश के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी काम करती है, बाकी किसी उनकी दल तरफ के। से काफी शिक्षकों की तरफ से भी प्रोटेस्ट किए गए थे जी, दिल्ली में भी, जैसे कि रोजगार की आप बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो शिक्षक होते हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किए गए कि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, परमानेंट किया जाए। नहीं, कम से कम प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी बात सीएम साहब सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में तो इतनी मार मार देते हैं रोजगार मांगने पे कि वो दोबारा उठ के खड़े नहीं होते, आपराधिक धारा लग जाती। हमारे सीएम साहब तो कम से कम उनकी बात को सुनते हैं, समायोजित करते हैं तरह तरह से। दिल्ली चूंकि छोटी है, संख्या ज्यादा है, फिर भी जितना बन सकता है जनता के साथ खड़े रहते हैं। अन्य राज्यों की तो स्थिति दूसरी है। आपने देखा किसानों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किसानों को किस तरीके से पीटा गया, किसानों को किस तरीके से जाने चली गई, और हाथ जोड़ के 2 मिनट में माननीय प्रधानमंत्री ने माफी मांग लिया। इस तरह की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई जाती है कि पहले नियम लाओ, फिर देश को बर्बाद करो, फिर नियम हटाओ, जीएसटी लाओ, 36 बार संशोधन करो, देश को बर्बाद करो, नोटबंदी लाओ, कम से कम हजारों लोगों की जान चली गई, और फिर इसके बाद उसमें संशोधन करो। तो इस तरह के जो नियम कानून भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोगशाला बना करके जनता को तंग कर रही, इससे भी निजात मिलने वाला है। आगे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे भारत में बनेगी और जनता को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को मुफ्त में बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, जिसके लिए हमारे आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उस बुनियादी समस्याओं का समाधान आम आदमी पार्टी करेगी। तभी इस देश में सही मायने में आजादी, इस देश को कही जाएगी कि सही मायने में आजादी अब मिली है, स्वतंत्रता अब मिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा के लिए। साथ ही मथुरा दत्त जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूंगी, आगामी चुनाव को देखते हुए हर चुनावी पार्टी अपनी जो रफ्तार है वो बढ़ा चुकी है। रैलियों का दौर इस वक्त जारी है और पंजाब में सीएम केजरीवाल अब हाल ही में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। ये पहली उनकी जनसभा होने वाली है और क्या कुछ खास इसमें युवाओं के लिए या पंजाब की जनता के लिए होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक तिरंगा यात्रा सीएम केजरीवाल निकालने जा रहे हैं, जिसको लेकर भी लोगों से अपील की गई है कि भारी से भारी मात्रा में इस यात्रा में शामिल हो। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।